इससे बड़ी हैरत की बात और क्या हो सकती है कि जिस लालू परिवार में कई लोग हैं, वहां पे लालू यादव का बड़ा बेटा इतना अकेला है कि वो अब आसमान की तरफ देख के महादेव को याद करते हुए ये कह रहा है कि भाई अब महादेव ही हमको संभाले, क्योंकि जब कोई नहीं संभाल पाता, जब कोई साथ नहीं देता, तो महादेव ही संभालते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर आई है तेज प्रताप यादव की जो आपको भावुक कर देगी। वो तेज प्रताप यादव जिनके आसपास लोगों का हमेशा से जमावड़ा दिखाई देता था, वो अब अकेले हैं। इतने अकेले कि सिर्फ भगवान के सिवा उनको और कुछ भी याद नहीं आ रहा। और लालू परिवार का बड़ा बेटा अगर इतना अकेला है, तो ये बातें बहुत कुछ बता रही है। पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। और वो कहा जाता है ना, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। ये देखिए, यहां पे जो है वो तेज प्रताप यादव चुपचाप अपने गार्डन में खड़े होके आसमान को ताक रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं। एक बड़े अच्छे शायर का एक शेर है कि यूं जो ताकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, और बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। देखिए, तेज प्रताप यादव भगवान को देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, और ऊपर देखते हुए याद किसको कर रहे हैं, तो महादेव को याद कर रहे हैं। महादेव को याद करते हुए कह रहे हैं कि भाई साहब, जब कोई साथ नहीं देता महादेव, तो महादेव चले आते हैं हमारा साथ देने के लिए, क्योंकि अब महादेव पे ही भरोसा है। ये मान चुके हैं तेज प्रताप यादव कि भाई साहब सब कुछ हार चुके हैं ये। अब इनके पास वो जो एक फैमिली था, एक परिवार था, वो तो अब बिल्कुल नहीं है। तेज प्रताप यादव के बारे में लोग कह रहे थे कि भाई वो वापसी कर लेंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें बता रही है कि तेज प्रताप यादव अब कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि उन्होंने मान लिया है कि अकेले रहना ही उनकी नियति है। और इससे अब उन्होंने समझौता करना सीख लिया है। तभी तो भगवान की शरण में चले गए, महादेव को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पूरा खेल खराब हो जाता है महादेव, तो आप संभालने आ जाते हैं। वो लालू परिवार जिसमें हमेशा चहल पहल रहा करता था, वो लालू परिवार जिसमें मेंबर की संख्या बहुत ज्यादा थी और हमेशा खुशनुमा एक माहौल रहा करता था, वो आज बिखर गया है। कहीं पे बेटी दुखी है, कहीं पे बेटा दुखी है। अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए, तो वो भी जनाब दिल्ली चले गए हैं, उनको भी सुख और शांति नहीं मिल रही। और ये अशांति का कारण है कि भाई परिवार का मेल जोल जो था, वो अब समाप्त हो रहा है। जो एक भरोसा था, जो तेजस्वी को तेज प्रताप पे था, जो तेज प्रताप यादव को अपने पूरे फैमिली पे था, जो रोहिणी आचार्य को अपने पिता पे था, वो सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तेज प्रताप यादव का ये कहीं ना कहीं अकेलापन इस बात का गवाह है कि भाई साहब, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का साथी और संगी नहीं होता। जितना जल्दी इस नियति को आप एक्सेप्ट कर लें, उतना ही आपको जीने में आसानी होती है। और तेज प्रताप यादव को देख के तो एक और शेर याद आता है कि आंख को आईना समझते हो तुम भी सबकी तरह समझते हो, यार अब समझते क्यों नहीं मुझको, तुम तो कहते थे समझते हो। और आखिरी रास्ता तो अभी बाकी है, आखिरी रास्ता तो अभी बाकी है, आखिरी रास्ता समझते हो। और अपना दुख मैं किससे समझाऊं, सबसे हारा हुआ समझते हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेज प्रताप यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।